गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1E सॉल्व करेंगे। 1E का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन जो है सेकेंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकेंड। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है और ये बताना है कि जो दिया गया जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ठीक है, वेरीफाई विद द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स अर्थात जो इसमें आपको क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं और उनको आपको ये बताना है, वेरीफाई करके ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, गलत है या सही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसमें जो दिया गया है आपको स्टेटमेंट वो है आपका 13/5 डिवाइड बाई 26/10। ठीक है, इज इक्वल टू 26/10 डिवाइड बाई 13/5। वैसे तो बच्चों ये जो है देखने में ही ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि आप जब कभी नंबर का क्या करते हैं, मान लीजिए 6 को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 3 या 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, 1/3 के इक्वल आ जाएगा, 0.3333 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो आपका जो है फॉल्स है। बट हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और तो चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है या सही है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहेंगे। देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो 13/5 जो डिविडेंड होता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं बच्चों, और उसके बाद जो डिवाइड का जो सिंबल होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं और फिर रेसिप्रोकल हो जाता है डिविजन का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 26। ठीक है, तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है बच्चों 26/10 डिवाइड बाई 13/5। फिर यहाँ पे जो डिविडेंड है 26/10 है, तो डिविडेंड को वैसे ही उतार लेते हैं और जो डिवाइजर होता है बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के और उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, अर्थात 5 ये आपका हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। ठीक है, और उसके बाद 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है ना, अर्थात ये 2 से 2 आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपके यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1 आ गया और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब कि दोनों ही जो साइड है वो इक्वल है। ठीक है, एक चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ गया। पहले आपको ये बताया गया कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो 13/5 जो है, ठीक है, 26/10 है, अर्थात ये दोनों ही जो आपके जो फ्रैक्शन जो दिए गए आपको रेशनल नंबर जो दिए गए दोनों सेम है, क्योंकि आपको पता है कि 13/5 है और यदि हम 26/10 को देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्यों आपका इक्वल आ गया है। यदि वो जो बताया गया आपको, जो पहला वाला स्टेटमेंट मैंने एग्जांपल जो बताया था, दोनों ही आपके नंबर अलग अलग थे। ठीक है, वो अलग, एक 3 था तो एक 6 था। ठीक है, इसलिए जो है उसका वैल्यू सेम नहीं आ रहा था और नहीं आता है कभी। लेकिन 2 नंबर सेम है तो आपको पता है कि अगर सेम नंबर से किसी भी नंबर से, ठीक है, आपको किसी नंबर को अगर डिवाइड किया जाएगा तो आपको क्या होता है, वैल्यू 1 आता है। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो 13 और जो ये आपका 26/10 है बच्चों, इसका वैल्यू देखिए 13 2 जा 26 और 2 5 जा 10, अर्थात ये भी जो इसका वैल्यू है शॉर्ट फॉर्म से है 13/5 है
और ये भी 13/5 है, तो 13/5 को यदि 13/5 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी ये 13/5 है, तो 13/5 को 13/5 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा, अर्थात ये दोनों ही जो हैं इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या हो रहा है, आपका ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, hence 13/5 डिवाइड बाई 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइड बाई 13/5 इज ट्रू, अर्थात ये लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों आप लोग ट्रू। ये जो आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। ठीक है, चलिए इसमें का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे आप उन्हें बगैर सॉल्व किए आप अंदाजे पे ट्रू या फॉल्स आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और नहीं, अगर लगाते भी हैं तो उन्हें उनके शॉर्ट फॉर्म में पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, उनके शॉर्ट फॉर्म में पहले आप व्यक्त कर लीजिए तब आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे -9 डिवाइड बाई 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाई -9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो -9 डिवाइड बाई 3/4 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -9 और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अर्थात 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। बच्चों न्यूमरेटर में -3 इंटू 4 है, अर्थात -3 का यदि 4 में मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चों तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12 -12। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। राइट हैंड साइड है बच्चों 3/4 डिवाइड बाई -9। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 और डिवाइड के स्थान पे बच्चों हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई होगा तो जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बच्चों, देखिए -9 का रेसिप्रोकल 1/-9 होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो ऊपर क्या बच्चा 1 × 1 इज इक्वल टू 1 और 4 3 जा 12, और बच्चों यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस प्लस माइनस आपको हो जाएगा माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रहा है। ठीक, जैसे आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जहाँ पे क्या किया गया था कि a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a दिया था, जबकि इसको फॉलो नहीं करता है जब तक, लेकिन हाँ कब a और b दोनों आपके अलग अलग होने चाहिए, इसको ध्यान देना है, a और b दोनों सेम नहीं होना चाहिए तब। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही यहाँ पे भी किया गया, ये आपका a और ये है आपका b, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं लेफ्ट और राइट की, ये दोनों हैं जो हैं बच्चों ये फॉल्स हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस, ठीक है बच्चों, हैंस -9 डिवाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाई -9। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये आपका जो है फॉल्स है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ठीक है ना।